osmotic pressure of blood is 7.4 atmosphere at 27 degrees Celsius. Full stop. Number of moles of glucose to be used per liter for intravenous injection. सवाल देखेंगे। क्वेश्चन है बेटा, हमें ग्लूकोज के एक सॉल्यूशन को ड्रिप लगा के चढ़ाना है, ऐसे ब्लड में चढ़ाना है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 7.4 है। तो एक बात सोचो, अगर ड्रिप चढ़ा रहे हैं तो ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर भी ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। मतलब यहां से रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि वो ग्लूकोज सॉल्यूशन हमारे ब्लड के आइसोटोनिक होना चाहिए। तो सबसे बेसिक बात निकल के आई कि ग्लूकोज सॉल्यूशन मस्ट बी आइसोटोनिक टू आवर ब्लड। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का होगा वही ऑस्मोटिक प्रेशर आप ग्लूकोज के सॉल्यूशन का मान लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालना है, पर लीटर वॉल्यूम हो गया 1 लीटर, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन। आइए सॉल्व कर देते हैं। पीबी बराबर एनआरटी लगाना है। पी एटमॉस्फेयर में दिया, खुशकिस्मती है आपकी। वॉल्यूम भी लीटर में दिया, ये भी बड़ी अच्छी बात है। एन आपको निकालना है। आर की वैल्यू 0.0821 रखेंगे क्योंकि प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम है लीटर में, और टी की जगह रखेंगे 300। सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो 7.4 डिवाइडेड बाई 300, 0.3 बच्चे आंसर आएगा। तो ग्लूकोज के कितने मोल्स आ गए? 0.3 मोल्स आ गए। दिस इज योर आंसर। ओके, चले दीजिए, ठीक है। तो ये भी जो देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, जिनकी कंसंट्रेशन बराबर हो, जिनके बीच में कोई ऑस्मोसिस ना हो। 0.9% सलाइन सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक टू आवर आरबीसी। ठीक है, चलिए। जब इतना बेटा हो जाता है तो यहां पर 1-2 पॉइंट और हैं, जरा वो देख लीजिएगा, लिखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी to calculate molecular weight of macromolecule। मैक्रोमोलिक्यूल बोलो या पॉलीमर बोलो, ठीक है। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पॉलीमर की मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए सबसे अच्छी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ऑस्मोटिक प्रेशर को लैब में कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जैसे बार्कले हार्टले मेथड, जैसे पिफर मेथड, जैसे मॉर्स एंड फ्रेजर टेक्निक,
एक और भी होता है टाउन एंड्स नेगेटिव प्रेशर टेक्निक। लिखना चाहो लिख लीजिएगा। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, ये नीट में पूछा गया था, इसमें से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बर्कले हार्टले मेथड इन सभी मेथड में बेस्ट होता है। तो बर्कले हार्टले मेथड, पेफर मेथड, मॉर्स एंड फ्रेजर टेक्निक, टाउन एंड्स नेगेटिव प्रेशर टेक्निक। ठीक है, जरूरत नहीं लिखने की बचाओ, जरूरत तो इन दोनों की भी नहीं थी, बर्कले हार्टले मेथड की जरूरत थी कि ये बेस्ट मेथड होता है और ये पूछा जा चुका है। राइट, लास्ट में तब बात है एसपीएम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसपीएम अलाउज ओनली माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। रिवाइज करा चुका हूं मैं आपको। एसपीएम दो प्रकार की हैं, नेचुरल एसपीएम जिसमें आप लोगों ने देखा सेल मेम्ब्रेन, जिसमें हम लोग देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं गॉल ब्लैडर एंड सो ऑन। हाँ, ये बायो में भी पढ़ी होंगी आपने। हमारे लिए जो नया होगा वो आर्टिफिशियल एसपीएम होगा, एंड द बेस्ट आर्टिफिशियल एसपीएम इज क्यूप्रोफेरोसाइनाइड। बाकी तो और भी होते हैं, जैसे सेलोफेन मेम्ब्रेन, जैसे सिलिकेट्स ऑफ आयरन, ओके, दीज आर द आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने एक शॉट में खत्म किया पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? दैट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। हटा रहे बेटा इसको। अच्छा, इसको बेटा हम कल देख लेंगे, ठीक है।